हेलो दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्लैक ब्रंट। यह सीरीज में तिहाड़ जेल की स्टोरी बताई गई है। जेल में क्या क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। सुनील नाम का बंदा जिसे नौकरी की जरूरत है, किसी जगह नौकरी नहीं लगती। सुनील तिहाड़ जेल में जेलर की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। सुनील गुप्ता को घर वाले सपोर्ट नहीं करते, नहीं चाहते थे वो तिहाड़ में नौकरी करे। तिहाड़ जेल का नाम बहुत खराब होता है उस टाइम। कोई परिवार नहीं चाहता हमारा बच्चा तिहाड़ में नौकरी करे। सुनील के पास दिमाग तो बहुत था बट बॉडी के नाम की थी। 5 फीट 8 इंच का लौंडा वो भी तिहाड़ में क्या टिक पाएगा, सभी सोच में थे। जेल अध्यक्ष को भी कंफर्म था सुनील गुप्ता टिक नहीं पाएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर ले और बेल आइकन ऑन करें। कैदी खा जाएंगे बच्चे को, क्या पता था यही बच्चा इतनी बड़ी जेल को सुधारेगा। तिहाड़ में पोस्ट तो 20 खाली थी, फिर भी यह 3 बंदों ने ही अप्लाई किया, नौकरी लग गई। पहले हमारे सुनील गुप्ता जी, दूसरा मांगड़ साहब देसी जाट, तीसरा हरियाणा का शोरा दैया धाकड़ जाट। तिहाड़ में पैसे वालों की तो आराम से जिंदगी गुजर रही थी, गरीबों का रक्त चूसा जा रहा था। तिहाड़ जेल में पैसे के कारण मशहूर बिगनी किलर चार्ल्स आराम से रहता था। साले चूतिए को जेल की छोटी बड़ी खबर होती थी, साला इतना बड़ा किलर बिना लॉकअप के रहता है। सुनील गुप्ता को मिस्टर चार्ल्स ने मोटिवेट किया और कुछ जेल के रूल्स बताए। डीएसपी टोमर साहब ने तीनों को जेल की जानकारी दी, स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया। टोटल 1300 कैदी, 1000 अंडर ट्रायल में। स्टाफ की कमी, 2 बेड औरतों और मर्दों का अलग। पहले एएसपी बहुत आए बट टिक नहीं पाए। डीएसपी टोमर ने एक सच्चाई बताई, तुम सब अपना सोचो, केवल अपना, दूसरों का सोचोगे तो अकेले रह जाओगे। जेल के रूल को समझो। आगे कैदियों ने साप मार दिया, साले आपस में लड़ने लगे। पूछने में पता लगा 2 पार्टी कहने लगी हमने मारा। कौन सच बोल रहा है यह पता करने का काम गुप्ता जी को मिला। सुनील गुप्ता ने दोनों पार्टी को लाइन में लगाया। पहले सरजू पॉकेट मारने के चक्कर में अंदर आ गया, दूसरा नीला शक्ल से लगा झूठ बोल रहा है, अंदर आने का कारण नहीं बताया। साले चूतिए नीला ने सरजू के फेस पर चाकू मार दिया, खून के छींटे गुप्ता के फेस पर गिरे। फट गई गुप्ते की तो यार, गार्ड अंदर लेकर आई। सांप का मामला चाकू पर आ गया। अब तो पता चल गया तिहाड़ जेल के बारे में। सांप जिसने भी मारा होगा उसे इनाम मिलेगा, तभी तो चूतिए लड़ रहे हैं। गुप्ता जी वेज हैं तभी तो दोस्तों के साथ बैठकर खाना नहीं खाता। डीएसपी तोमर ने यह तीनों को लेक्चर देता है, सालो टीम की तरह रहो, नहीं रहोगे तो फंसोगे गुप्ता जी जैसे। साले नीला ने इंडायरेक्ट धमकी दी, सामने अटैक कर चूतियों को सबक सिखाना पड़ेगा। नीला त्यागी गैंग का मेंबर है, सीधे सीधे हम नहीं बढ़ते, सालों को सबक सिखाना पड़ेगा। आगे सुनील घर गया, माँ ज्यादा भाव नहीं देती, बेटे ने अपनी मर्जी की नौकरी चुनी थी ना। यह सीरीज में यार सच्चाई बताई गई है, तिहाड़ जेल में नौकरी करना क्राइम थोड़ी है यार। आदो ने तो कोई जुर्म तक नहीं किया, केस ट्रेल आने की वेट में है कई महीनों से। आगे सरजू के सामने नीला को नंगा लटकाया गया। धाकड़ जाट दैया जी ने अपने मन की भड़ास निकाली, भाई साहब गंदे तरीके से फोड़ा। सुनील दैया मांगट तीनों को यूनिफॉर्म सिलवाने लाया गया। सुनील तोमर पास गया, मेरी तो फट गई ब्लड देखकर, मुझसे नहीं होगा। तोमर ने कहा, सीधी वार्निंग दी, सालो वो भी मुझे पता था ब्लड से तेरी फटती है, कैदियों को देख तेरे मुंह से गाली नहीं निकलती है। सांप किसने मारा जब तक पता नहीं चलेगा तुम घर नहीं जाओगे। तिहाड़ में वैसे तो छोटे बड़े बहुत गैंग है, 3 गैंग बड़े हैं जो अब एक्टिव हैं। जंगल के शेर त्यागी गैंग, लीडर सुनील त्यागी, नशाखोरी का खुलेआम धंधा त्यागी करते हैं। वैसे कैदी अपना बर्ताव सही रखते हैं, सजा कम हो। यह साले किसी को मारना हो 5 मिनट नहीं लगाते। यह नशे से ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है। त्यागी से दोस्ती डीएस टोमर की कुछ ज्यादा थी। साला करप्टेड ऑफिसर सबकी फटती है त्यागियों से। त्यागी का दुश्मन है हड्डी गैंग, हड्डी गैंग का लीडर अनिल राणा। दारू का धंधा हड्डियों का है, राजनीति में पूरे संबंध है हड्डियों के। राणे ने गैंग बनाई, बड़ी तेजी से ऊपर आया। राणा त्यागियों के ड्रग्स वाले धंधे में घुसना चाहता है, पैसा तो उसमें था। तीसरा गैंग सरदार गैंग, लीडर गुरतेज सिंह किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं, त्यागी और हड्डियों की आंखों का
कंकर है सरदार गैंग। बिगनी किलर चार्ल्स तो बड़ी कुत्ती चीज निकला यार, साला जेल में ऑफिसर को पैसा खिलाकर छोकरियों के साथ रात बिताता है। आगे सुनील जेल में रात बिताता, सभी ड्यूटी कर घर चले जाते हैं। जह साला का सांप किसी ने भी मारा हो यार, हमारा लौंडा तो बिना बात की सजा काट रहा है। सुनील चार्ल्स पास गया, हेल्प मांगी सांप कांड के लिए। चार्ल्स का नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ था जेल में। चार्ल्स ने अपनी कुछ शर्तें रखे, डील डन हुई। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा, तिहाड़ जेल सुप्रीडेंट कैदियों से पैसा लेकर उन्हें चीजें मुहैया करवाता है। बिकनी किलर चार्ल्स को पैसा देकर अपनी मर्जी से जेल में जहां वहां घूमता रहता है। यह आर्टिकल देखकर सुप्रीडेंट की फटी, तोमर और यह तीनों की क्लास लगाने लगा। जेल की खबरें कैसे बाहर जा रही है तुम्हारे पिछवाड़े से। आगे दिल्ली का होम मिनिस्टर जेल में आया। अपने जेलर गुप्ता नाइट ड्यूटी पे थे। गुप्ता ने हैंडल किया, एंट्री गेट पर करवाई। रूल सबके लिए एक होते हैं। मिनिस्टर यह देखने आए थे बार वालों को आपके ऊपर इतनी रुचि क्यों है। कैदियों के बीच आग से तेज न्यूज फैल गई, होम मिनिस्टर आए हैं। सुनील को जेल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लेक्चर दिया और कैदियों को इंसान बनाने का। होम मिनिस्टर भी मिस्टर चार्ल्स से मिलने आए थे। राजनीतिक संबंध अच्छे थे चार्ल्स के। कुछ टाइम मिनिस्टर साहब चार्ल्स से बातचीत कर वापस जाने लगे। गेट पर बाहर निकलने ही वाले थे, अचानक नारेबाजी की आवाज सुनाई दी। वापस अंदर आए, साले एक कैदी ने शराब पी रखी थी। मिनिस्टर साहब ने कहा, इसे शराब जेल में कैसे मिली। कैदी कहने लगे, यह चाचा नेहरू की जेल है जहां सब कुछ मिलता है। बोतल सामने दिखा दी। बोतल देखकर गुप्ता जी की फट गई, साला यह कांड कैसे हो गया, नौकरी जाएगी। मिनिस्टर साहब नाराज होकर वहां से जाने लगे। पहले तो तारीफ कर रहे थे, अब गालियां। अगले दिन इंक्वायरी स्टार्ट हुई। गुप्ता जी क्या बोलने बोलने को कुछ बचा ही ना था। रात वाले कैदी की जबरदस्ती धुलाई की गई, साला आगे से तो नहीं बोलेगा कुछ। खुद तो बहुत पिटा, साथ में साथियों की सरबस भी करवा दी। सुनील पर भी सवाल उठे, यदि बाहर से कुछ मंगवाते हैं, आपने कितना पैसा छाप लिया। यह कांड सुनील पर आ गिरा। बाकी सभी अफसरों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुनील ने फोन डीएसपी को करवाया था। सुप्रीडेंट के सामने टॉमर ने 1 मिनट में बदल गया। यह कांड से यार एक बात तो बढ़िया हुई, साला सांप वाला मैटर तो क्लोज हो गया। तोमर ने कहा, नीला ने सांप मारा है। तिहाड़ में एक चीज मायने रखती है, वो है इंफॉर्मेशन। आगे एसपी का ट्रांसफर हुआ, सुनील सस्पेंड। सुनील ऑनेस्ट ऑफिसर था, तभी तो सस्पेंड हो गया। दूसरी साइड टॉमर जैसे चूतिए जो बार बार लूटते हैं तब कभी सस्पेंड नहीं होते। आगे नीला साला अब भी सरजू के पीछे पड़ा हुआ है। सरजू का एंड होने ही वाला था, बट साथियों ने जान बचा ली। सरजू अब हड्डी गैंग में जा मिला, बच जाएगा। लास्ट में न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई गई। फेमस केस, रंगा बिल्ला को तिहाड़ में फांसी दी जाएगी। रंगा बिल्ला केस डिस्कस हम अगले एपिसोड में करेंगे, जहां एंड होता है इस एपिसोड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।